मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में तुला राशि के जातकों के बारे में एक एक जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके स्वभाव, व्यक्तित्व, हर साल में कौन से महीने शुभ होते हैं, आपके जीवन में कौन कौन से साल अति महत्वपूर्ण होते हैं, आप में क्या क्या खास गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, आप किस काम को रुचिपूर्ण तरीके से करके जीवन में सफलता पा सकते हैं, आपका भाग्योदय किस साल में होता है, आपका प्रेम किस राशि वालों से सफल होता है, आपका दाम्पत्य जीवन किस राशि वालों से के साथ में सुखद रहता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपको किस किस प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है, आपके लिए कौन से वार शुभ है, कौन से अंक शुभ है, कौन सा रंग शुभ है, कौन सा नग शुभ है पहनना ठीक रहता है, आपकी मित्र राशियां और आपकी शत्रु राशियां कौन कौन सी है, आपके लिए कौन सा मंत्र करना ठीक रहेगा, आप जीवन में ऐसा क्या करें कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर बन जाए, आदि सभी बातें आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। बस आप मेरे वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें। हालांकि मैं तुला राशि के इस विषय पर पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन उसके अलावा इस वीडियो में और अधिक जानकारियां आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और वीडियो के शुरू में मैं आपको सबसे पहले आपकी तुला राशि के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि मेरा कोई वीडियो पोस्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको सबसे पहले देख सके। एक बात और कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देखने के बाद में तो आप इसको लाइक भी करें और आपके जितने मित्र और परिवार के लोग तुला राशि के हैं उनको भी मेरा यह वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी तुला राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी कर देना चाहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में जहां 7 नंबर का अंक लिखा है वहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि तुला है और मेरा यह वीडियो आपके लिए है। और आपकी तुला राशि 12 राशियों में 7वें नंबर की राशि है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र की दूसरी राशि वृषभ भी है। आपकी तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है। तराजू का अर्थ या मतलब है कि संतुलन बनाना। आपकी तुला राशि चित्रा नक्षत्र के 2 चरण और स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरणों से मिलकर बनी है। और इन 3 चरणों के आधार पर तुला राशि के जो नाम है, शुरू होने वाले जो नाम के अक्षर है वह निर्धारित किए गए हैं। और जो नाम शुरू होने वाले निर्धारित किए गए हैं वह इस प्रकार से हैं कि तुला राशि के नाम के अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते। अगर इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है या हो रहा है तो आपकी जन्म राशि तुला है। आपकी तुला राशि वायु तत्व की राशि है, रजोगुणी है, चर स्वभाव की राशि है, शुक्र ग्रह से प्रभावित है, वर्ण शूद्र है, तत्व वायु है, वश्य मानव है, निवास स्थान बाजार और जन समूहों के बीच में होता है, कांति रुक्ष या रूखी है, पूर्व दिशा में बलि और सकारात्मक होने के साथ साथ शीर्षोदय और विषम राशि के साथ में आपकी जो राशि है वह पुरुष राशि मानी जाती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र छोटे कद का ग्रह है। शुभ ग्रहों में शुक्र की गिनती होती है और 9 ग्रहों में गुप्त मंत्री का दर्जा शुक्र को प्राप्त है। हमारे शरीर में शुक्र कफ का कारक या फिर रज या वीर्य के रूप में विद्यमान रहता है और प्रजनन अंगों का प्रतीक भी है। आपकी तुला राशि में शनि जो है 20 अंश तक उच्च का होता है
और 10 अंश तक सूर्य जो है वह नीच का भी होता है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र जो है 15 अंश तक मूल त्रिकोण और फिर उसके बाद में 16 से 30 अंश तक स्व राशि का माना जाता है। यह था आपकी तुला राशि के बारे में जानकारी जो अभी आपने देखी है। और अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और अब बताऊंगा कि जो तुला राशि के पुरुष है उनका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आप तुला राशि के पुरुष हैं तो मिलनसार, धैर्यवान, न्यायप्रिय होते हैं। आप जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाते बल्कि हर क्षण को आप कीमती समझकर इसका सदुपयोग करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है इस बारे में कोई आपके बताए बिना नहीं जान सकता। आप नैतिकता और शांति के प्रतीक जैसे होते हैं। जीवन में हमेशा शांति प्रिय और नैतिकतावादी होने के कारण सामाजिक कार्यों में आप बहुत रुचि लेते हैं। आप बहुत सूझबूझ और सर्वोत्तम निर्णय करने की शक्ति के बल पर सफलता भी प्राप्त करते हैं। आप सदाचारी, दयालु, संतुलित मानव प्रेमी होते हैं। अगर बात करें आपके गृहस्थ जीवन की तो बहुत सुखमय आपका गृहस्थ जीवन रहता है। आप बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे पति भी साबित होते हैं। आप में बहुत आगे की दूर की सोचने की क्षमता होती है। जैसा कि शुक्र की राशि वालों को स्त्रियों में रुचि और स्त्रियों को पुरुषों में रुचि रहती है। कला में रुचि, नाच, संगीत, बच्चों में विशेष प्रिय और प्रतिष्ठित होने के साथ साथ आप लोकप्रिय भी समाज में रहते हैं। विपरीत सेक्स में पढ़कर आप दुखी भी होते हैं। आप सहयोगियों की राय पर अधिक भरोसा करते हैं। सरकारी नौकरी या फिर संपर्क होने से राज्य में उत्तरोत्तर उन्नति और लाभ पाने की संभावना आपके अधिक रहती है। कभी कभी अपने लिए विशेष रूप से सोचने के कारण आप अपने हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वैसे तो आपका स्वभाव शांत है, लेकिन जिद पर अड़ जाना भी क्षणिक भावावेश में आपके व्यक्तित्व का भाग होता है। हालांकि आप जल्द ही वस्तु स्थिति को भांपकर व्यवहारिक भी बन जाते हैं। हालांकि आपके जीवन में जिद या हठ आने का कारण भी बनता है और बिना सोचे समझे अपनी बात को सही कहना आपके लिए गलत हो जाता है। आपके इसी तरह के व्यवहार के चलते आपके निर्णय भी गलत हो जाते हैं। कभी कभी आप दूसरों के सहयोग के बिना कोई काम नहीं कर पाते। आपकी रुचि ललित कलाओं में विशेष रहती है। मनोरंजन के शौकीन तथा आप दिखने में खूबसूरत भी होते हैं। विपरीत योनि के प्रति मन में विशेष आकर्षण रखते हैं। इस कारण आप रति क्रिया और आत्मरति में भी संलग्न हो जाते हैं और फलस्वरूप यौन रोगों से भी आप ग्रस्त हो सकते हैं। बेकार के गुस्से की अधिकता के कारण आप अपना और अपने परिवार और घर तक की हानि भी कर बैठते हैं। यह था आपके तुला राशि के हैं तो पुरुषों के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। अब मैं आपको तुला राशि की जो महिलाएं हैं उसके स्वभाव के विषय में बताऊंगा। अगर आप तुला राशि की महिला है तो आप बहुत पराक्रमी होते हुए भी सुख के प्रति कुछ उदासीन रहती है। आपका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार न कोई आपका मित्र होता है और न कोई आपका शत्रु होता है। आप सबको एक समान भाव से देखती हैं। दुष्ट, नीच, धोखेबाज, दगाबाज और कपटी किस्म के लोगों से आप हमेशा दूरी बनाकर रखती है। आपका स्वाभाविक गुण संकोच करना होता है और इसी कारण से आप कई बार अभाव होते हुए भी अपने अभावों का जो जिक्र है किसी और से नहीं करती है और जिनके कारण अभाव हो रहा है उससे भी कोई शिकायत आप नहीं करती है। आपको अपने जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में अधिक रहती है। दिव्य स्वप्न और कल्पना की ऊंची उड़ानें आप भरती हैं। संतुलित जीवन, सौंदर्य, स्वलक्षता से आपको लगाव रहता है। संगीत और ललित कलाओं में विशेष रुचि रखती हैं आप कुशल गृहिणी, सुंदरता की प्रतिमूर्ति और सुस्वभाव के कारण सबका मन मोह लेती है। आप शांति और न्यायप्रियता के साथ साथ सरल स्वभाव की भी होती है। आपको धोखा देना आसान नहीं होता है
आप हमेशा प्रबंध संबंधी कार्यों में सफल हो जाती है। आपकी कथनी और करनी में ज्यादा अंतर भी नहीं होता है। यह आपके स्वभाव और व्यक्तित्व की विशेषता होती है। यह था तुला राशि के पुरुष और महिला के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। और अब मैं आपको आगे आपके तुला राशि के पुरुष और महिलाओं के अंदर क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, इस विषय में जानकारी बता रहा हूं। तो आप मेरा यह जो भाग है बहुत ध्यान से देखें कि आप में क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं। आपके अंदर जो पहला गुण है वह है आपकी राशि तुला है और राशि स्वामी शुक्र है, जो कि बहुत सौंदर्य का कारक माना जाता है। और इसी कारण से आप हमेशा अपनी नई नई पसंद के और सलीकेदार कपड़े पहनना पसंद करते हैं और हमेशा सज धज कर रहना आपको अच्छा लगता है। यह आपका एक पहला अच्छा गुण है। दूसरा जो गुण है आपके अंदर, आपको घूमना फिरना पसंद होता है और आप प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर जाना आपको विशेष अच्छा लगता है। और साथ ही आप मेहमान नवाजी में भी रुचि रखते हैं और आप जितना अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं वैसा दूसरा कोई शायद ही रख पाता है। तीसरा जो गुण है आपके अंदर कि आपको नई नई डिजाइन, नई नई फैशन, नया नया श्रृंगार बहुत पसंद होता है और आप हमेशा इन्हीं विषयों के आसपास में अपनी सोच को रखते हैं और कुछ न नया करने में हमेशा लगे रहते हैं। चौथा जो गुण है आपके अंदर कि आपको कला से भी बहुत लगाव होता है और इसी लगाव का असर आपके रहन सहन और पहनावे या फिर सौंदर्य आदि के रूप में हम देख सकते हैं। और पांचवा जो गुण है आपके अंदर, आप राजनीति और सामाजिक कार्यों में सहयोगात्मक रुख और प्रेम भरे व्यवहार में करके सफलता हासिल कर लेते हैं। छठा जो गुण है आपके अंदर, दूसरों के मन की जो है बातें, आपको दूसरों के मन की बातें जानने की जिज्ञासा तो आपके मन के अंदर बहुत रहती है, लेकिन अपने मन की बात दूसरों को बताने में आप कोई रुचि नहीं रखते। सातवां जो गुण है आपके अंदर कि आपका शांत स्वभाव होता है, इसलिए आपको झगड़े में कोई रुचि नहीं रहती, लेकिन अगर कोई झगड़े की स्थिति बनती है तो आप हमेशा समझौता करने में विश्वास रखते हैं। आठवां जो गुण है आपके अंदर, आप अपने जीवन को संतुलित और व्यवस्थित जीने की कला को और ज्यादा अच्छे से और अच्छा ज्यादा बनाना चाहते हैं और इसी गुण के कारण आप परिवार में या दूसरी जगह बहुत प्रिय बहुत जल्दी बन जाते हैं। नौवां है, बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं करते हैं और बातों ही बातों में आप दूसरों के मन के गहरे रहस्यों को भी जल्दी जान लेते हैं। 10वां जो गुण है आपके अंदर, आपका सौंदर्य और प्रभावित करने वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व और आपके बोलने उठने बैठने मीठी वाणी भी अपरिचितों को आसानी से अपना बना लेते हैं आप। यह आपके अंदर 10 विशेष गुण होते हैं। और अब मैं आपको गुण बताने के बाद के अंदर कुछ ऐसे अवगुण भी बताता हूं कि आपके अंदर कुछ अवगुण हैं, उसको आप अगर अपने जीवन से दूर कर देंगे, हटा देंगे और अवगुणों का नाश कर देंगे तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपका जो पहला अवगुण है वह है आप चिंता और चिंतन दोनों नहीं कर सकते। दूसरा, आप जब कभी अपनी बात को लेकर जिद पर अड़ते हैं तो यह व्यवहार आपके लिए हानि का कारण बन जाता है। तीसरा है, आपकी प्रशंसा और आपकी जो तारीफ सुनने का जो आपको शौक होता है, इसलिए हर कोई आदमी आपकी झूठी तारीफें करके आपसे अपना काम निकलवा लेता है। चौथा जो अवगुण है वह है आप जल्दी ही संघर्ष के समय में घबरा जाते हैं और सफलता पाने के लिए जीवन में हमेशा संघर्ष आपको करना पड़ता है। यह आपको सीखने की आवश्यकता होती है कि घबराना नहीं चाहिए। पांचवा जो अवगुण है आपके अंदर, आपके जीवन की शैली शान शौकत वाली रखने की इच्छा के कारण आप झूठे जो आडंबर होते हैं उसमें फंसकर स्वयं को आप हमेशा दुखी कर लेते हैं। छठा जो आपके अंदर अवगुण है कि आप अपने जीवन में अपने जीवन साथी को ही केवल महत्व देते हैं और इसलिए आपको अधिक खर्च भी करना पड़ता है और समय भी खराब करना पड़ता है। आपको जीवन और जीवन साथी के बीच में तालमेल बनाने की आवश्यकता रहती है। और सातवां जो आपके अंदर अवगुण है वह
शर्मिला स्वभाव आपका होने के कारण इस वजह से आपको कई बार कई लोगों के बीच में निराशा जल्दी हो जाती है और अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर आप असफल भी हो जाते हैं। 8वां है उतावल, आलस, भोग, विलासिता आपकी कार्य क्षमता को हमेशा कम कर देते हैं, इसलिए आप इस प्रकार के अवगुण से बचें। और 9वां जो आपके अवगुण है, आप हमेशा प्राय या आपकी राशि के बहुत लोग विपरीत लिंगी के प्रति सेक्स की भावना की अधिकता के चलते दाम्पत्य परिवार में रुचि कम लेने लगते हैं, इसलिए आपका जो पारिवारिक सुख है वह कम हो जाता है। 10वां जो आपके अंदर अवगुण है, दिखावटपन है, चाहे बनावटपन है, चाहे सजने संवरने पर आप अधिक खर्च कर देते हैं, इसके कारण आपको जीवन में धन की कमी का सामना भी करना पड़ता है। यह 10 अवगुण आपके जीवन में अगर आप दूर कर सकते हैं तो जरूर करें। आप जीवन में ऐसा कर देने से या अवगुण दूर कर देने से जीवन में सफल हो जाते हैं। आपको सफलता पाने से कोई फिर रोक नहीं सकता। अब आगे मैं आपको आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण साल बताता हूं, जो आपके जीवन में जब जब आते हैं तो आपको उन्नति, सफलता, सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा आदि देने वाले साल होते हैं। आपका भाग्योदय कब होता है और आपके जीवन में हर साल में 4 महीने ऐसे कौन कौन से होते हैं जो हर साल आपके जीवन में सुखमय होते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। इस पार्ट को अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने जीवन में सफल होने में बहुत सी सहायता मिल जाएगी और मेरा यह भाग आपको बहुत ही उपयोगी लगेगा। तुला राशि है आपकी, तो आपका जो भाग्योदय है या जीवन का जो 24वां साल है, आपका भाग्योदय भी 24वें साल में होता है। इसके अलावा आपके जीवन में कुछ और साल आपके जीवन में अति श्रेष्ठ सालों में से माने जाते हैं। आपके जीवन के जो आपको सफलता दे, सुख समृद्धि दे, बढ़ोतरी दे, विकास दे, उन्नति दे, अनुकूल समय बीते, पद दे, प्रतिष्ठा दे, ऐसे साल कौन कौन से होते हैं यह मैं आपको बताता हूँ। 24वें साल में तो आपका भाग्योदय होता है। इसके बाद में 24वां साल, 33वां साल, 36वां साल और 42वां साल आपके जीवन में विशेष परिवर्तन और उन्नति के साथ साथ अनुकूलता वाले होते हैं। लेकिन इन वर्षों के अलावा और भी कुछ ऐसे साल है जो आपके जीवन में बहुत अच्छे और सुख शांति पूर्वक बीतते हैं, जिसमें आपको हमेशा सफलता ही मिलती है। लेकिन आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आप जो है वहां थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। आप अपने जीवन में 24 वर्ष से 26वें साल तक और 32वें साल से 36वें साल के बीच में विशेष उन्नति कर सकते हैं। लेकिन 22, 23 और 28वां साल आपके जीवन में अचानक परिवर्तन वाले होते हैं, जिसमें आपको कुछ समस्याओं का सामना या कमियों का सामना भी करना पड़ता है। आपको मैं फिर बता देता हूं, आपके जीवन का 22वां, 23वां और 28वां साल जीवन में अच्छा नहीं बीतता है। इसमें आपको हानि उठानी पड़ती है। इसमें आपको कुछ न कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जिसका जो प्रभाव है आपको आगे लंबे जीवन तक उसका दुख भोगना पड़ता है या हानि उठानी पड़ती है, जिसमें आपको धैर्य रखने की जहां जरूरत है वहां पर आपका जो 24 से 26वां साल और 32 से 36वां साल उन्नति कारक रहेगा। तो इन सालों में आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप जीवन में उन्नति कर सकते हैं। अब मैं आपको आपके जीवन के कुछ और साल ऐसे बताता हूं जिन सालों में आप खूब उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, आप खूब सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐश्वर्य पा सकते हैं। तो आपके जीवन में ऐसे कौन से और साल है जो मैंने अभी ऊपर बताए आपके, इसके अलावा भी बहुत से साल आपके ऐसे हैं जीवन में जो आपको सफलता और उन्नति ऐश्वर्य प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे कि आपके जीवन का 6ठा, 15वां, 24वां, 33वां, 42वां, 51वां, 60वां, 69वां और 78वां साल ऐसा होता है जो आपके जीवन में हमेशा शुभ और प्रगति देने वाला होता है। आप इन सभी सालों को अगर याद रखेंगे तो इस वीडियो को सेव करके रखें तो इसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपके जीवन का कौन कौन सा साल शुभ है और आपको उस शुभ साल में थोड़ा मेहनत करने से सफलता हासिल हो सकती है।
अब मैं आपको आपके जीवन में हर साल में 4 महीने आपके ऐसे आते हैं जो आपके हमेशा हर साल अच्छे बीतते हैं, शुभ बीतते हैं, प्रसन्नतादायक बीतते हैं। उसमें लाभ होता है आपको और विजय मिलती है, सुख मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, प्रगति होती है, प्रमोशन होता है, नया सब कुछ सुख भोगने को मिलता है। तो मैं आपको ऐसे आपके हर साल में कौन कौन से 4 महीने शुभ और लाभदायक बीतते हैं यह मैं बताता हूँ। इन 4 महीनों में जो सबसे पहला महीना होता है साल का, वह होता है आपके लिए 14 मार्च से 12 अप्रैल तक का समय महीना होता है, वह शुभ होता है। दूसरा है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। तीसरा है 17 अगस्त से 16 सितंबर तक। और चौथा है 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक का। यह जो 4 महीने आप देख रहे हैं ऊपर, आपके लिए हर साल बहुत ही शुभ होते हैं। इन महीनों में आप बहुत जल्दी जल्दी उन्नति तरक्की करते हैं, सुख मिलता है, वैभव मिलता है और हर किस्म से ये आपके जीवन में खुशियों का पिटारा खोलने वाले महीने साबित होते हैं। अब आगे मैं आपको आपके जीवन में प्रेम और दाम्पत्य के बारे में बताऊंगा। तो आप यह जो भाग है आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आपकी शुक्र की राशि है तुला और शुक्र का अर्थ प्रेम प्यार से जोड़ा जाता है। तो यह जो भाग है यह आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इसको पूरा बहुत ध्यान से देखें और इसको समझने का प्रयास करें। आप प्रेम के पुजारी होते हैं, इसलिए प्रेम को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। आपका स्वभाव दयालु और जो लोग अपने जीवन में व्यवस्थित होते हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है। वैसे तो आप प्रेम करने के लिए प्रेम करते हैं, पर कभी कभी प्रेम में भी आप आदर्श ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्रेमी या प्रेमिका मिल जाए जो आपको सच्चे मन से प्यार करे और आपकी आवश्यकताओं को पूरा भी कर सके, ऐसे प्रेम पात्र की तरफ आप आकर्षित होते हैं। नहीं तो आप प्रेम में भी जीवन को निराश ही समझते हैं। आपके लिए प्रेम और दाम्पत्य जीवन के सुखी और सफल होने के लिए किन किन राशियों की आपको खास ऐसा रहता है कि हर किसी राशि से आपकी बनती नहीं है। किन किन राशि से आपका जो प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन है सफल हो सकता है, यह मैं आपको बताता हूँ। किस राशि के साथ में आपका प्रेम दाम्पत्य जीवन असफल होता है यह भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यह आप मेरा जो राशियों वाला भाग है गौर से देखें। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले आपके लिए प्रेम करने के लिए और दाम्पत्य या वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए सबसे उत्कृष्ट राशि होती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ राशि होती है, वह मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए होती है। यह इस राशि के लोग जो है आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और आपके जीवन में सच्चे प्रेमी साबित होते हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों से आप जैसे तैसे करके प्रेम संबंध निभा लेते हैं और जीवन में अपने दाम्पत्य सुख को भी पा लेते हैं। लेकिन कुंभ और मिथुन राशि वालों से आपके संबंध सामान्य रहते हैं। आप इनसे मित्रता कर सकते हैं, लेकिन प्रेम और विवाह ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दो राशियां आपकी राशि के साथ में नव पंचम योग बनाती है और प्रेम या फिर विवाह के लिए द्वादश योग है, नव पंचम योग है, षडाष्टक योग है, ये योग अशुभ माने जाते हैं। इसलिए मिथुन और जो राशि है कुंभ राशि, इन दो राशियों के साथ में आप विवाह या प्रेम ना करें, नहीं तो आपको जीवन में दुख उठाने पड़ेंगे। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के साथ में आपका कभी किसी प्रकार का मेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो 3 राशियां हैं इनके साथ में ना तो आपका स्वभाव मेल खाता है और ना ही इनके साथ में आपका कोई किसी भी प्रकार का स्वाभाविक मेल हो सकेगा कभी। ये राशियां आपके लिए हमेशा विरोधी बनी रहती है और आपका भी विरोध इन राशि के लोगों के साथ में बना रहता है। अगर प्रेम किया या फिर विवाह किया इन राशि वालों के साथ में, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के साथ में आपने, तो अधिकतर जो आपका जीवन है वह असफल ही रहने वाला है। आपको दुख और हानि उठानी पड़ती है इन राशि वालों के साथ में। इसलिए इन राशि वालों से आप अगर थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे और केवल व्यवहार अपना सुधार कर रखेंगे तो आपको हमेशा कोई ये लोग हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। यह था आपके
प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बारे में जानकारी। और अब मैं आपको आपके व्यापार, व्यवसाय और आपकी रुचि के अनुसार काम करने जैसे जीवन में सफलता पा सकते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप मेरे इस वीडियो के भाग को बहुत ध्यान से देखें, तो आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ साथ सफलता आप कैसे पा सकते हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं। आप प्रत्येक काम को बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से करना ही पसंद करते हैं। आपकी सोच और आपके काम करने का जो स्टाइल है थोड़ा दूसरों से अलग हटकर होता है। आप हमेशा से सौंदर्य को महत्व देते हैं और हर कार्य में कलात्मकता ढूंढते हैं। और आप अपने जीवन में इस प्रकार के काम या फिर कारोबार या फिर नौकरी आदि में सफल हो सकते हैं। तो ऐसे काम कौन कौन से होते हैं, यह मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप मेरा यह जो भाग है पूरा ध्यान से देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अगर जीवन में असफल है तो क्यों है, और अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपको किस प्रकार के काम करके सफलता मिल सकती है। तो किस प्रकार के काम करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य पा सकते हैं और धनाढ्य बन सकते हैं। तो वह काम मैं आपको सीरियल वाइज बता देता हूं कि एक तो सबसे जो पहला काम है, आप फिल्मी लाइन में कहीं भी कैसे भी जुड़ जाएं तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा फैशन है, डिजाइनिंग है, विज्ञापन है या विज्ञापन एजेंसी है, ललित कला है, फोटोग्राफी है, अभिनेता, कलाकार, नृत्य, गायन, कलात्मक कार्यों में रुचि रखना, शिल्पकारी, सजावट के सामान से संबंधित वस्तुएं, चित्रकारी, कशीदाकारी, मॉडलिंग, रेस्टोरेंट, होटल या शराब का व्यापार करके, संगीत, तेल का व्यापार करके, बागवानी करके, टेलरिंग का काम करके, इत्र या सुगंधित का व्यापार करके, वकील बनकर, पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित सामान, सर्जन, खेल सामग्री का काम या फिर उद्योग लगाकर, भवन निर्माण का काम करके, खिलौनों के उद्योग या व्यापार आदि करके, जो बेकरी होती है, बेकरी का काम करके भी आप सफल हो सकते हैं। प्लास्टिक का काम करके भी सफल हो सकते हैं। डांसर, रेडियो का कार्यक्रम में उद्घोषक या कमेंटेटर बनकर भी आप सफल हो सकते हैं। यातायात के संबंधित कोई काम करेंगे तो भी सफलता मिल जाएगी। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स का धंधा करेंगे तो भी सफलता मिल जाएगी। रासायनिक वस्तुओं का काम, चमड़ा उद्योग या फिर किसी कार्यक्रम में अगर आप एंकर बनकर काम करेंगे तो आपको जीवन में बहुत भारी सफलता मिल जाएगी और आपका जो जीवन है वह सफल हो जाएगा। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आपको बहुत कुछ ये काम करके आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने आपको आपके जीवन में कौन सा काम या बिजनेस करके आप सफलता पा सकते हैं यह बताया है। अगर आप मेरे बताए कामों में से आपको जो रुचिपूर्ण काम लगे वह काम करेंगे तो आप जीवन में जल्दी जल्दी सफलता पाकर जीवन में उच्च शिखर तक भी पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको अगले भाग में आपके स्वास्थ्य और आपके होने वाले जीवन में रोग के विषय में जानकारी दूंगा। आपकी राशि के लोगों को प्राय किस किस प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है यह मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो आपका जो स्वास्थ्य है वह नॉर्मल या ठीक ही रहता है, लेकिन जब आपकी राशि का स्वामी शुक्र गोचर में अस्त या नीच का हो या सूर्य या अन्य किसी पापी ग्रह या शत्रु ग्रहों के साथ में हो तो आपको वीर्य विकार है, आंखों से संबंधित रोग है, मूत्र से संबंधित रोग है, मुख से संबंधित रोग है, पांडु रोग है, प्रमेय रोग है, गुप्त रोग है, जैसे कि वीर्य की कमी, संभोग में अक्षमता, स्नायु की दुर्बलता, स्त्री से संबंधित रोग होना आदि सताने लगते हैं। शुगर, मधुमेह, डायबिटीज या फिर वात पित्त, कफ, श्लेष्म विकार, कामांधता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, धातु क्षय, कफ या वायु विकार या कोष्ठबद्धता यानी कि कब्जियत आदि की शिकायत आपको प्राय होने की आशंका रहती है। इनसे बचने के लिए आपको हमेशा पौष्टिक आहार खाना चाहिए। भोग और विलासिता की अधिकता से भी आपको बचना चाहिए। समय पर खान पान सही ढंग से आपको करना चाहिए। ज्यादा गरिष्ठ और चर्बी युक्त भोजन से आपको हमेशा बचना चाहिए। शारीरिक श्रम अधिक करने से बचें। ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडी चीजें भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए या इनकी अधिकता से बचें, क्योंकि ज्यादा तेज गर्म खाना या ठंडी चीजें ज्यादा पीना स्वास्थ्य को आपके नुकसान पहुंचाता है। नियमित आप प्राणायाम करें और कुछ देर गार्डन या फिर खुली जगह में घूमें। आपको हमेशा विटामिन ए और डी का ज्यादा सेवन करना चाहिए। बेकार की चिंता फिकर और दौड़ भाग से भी आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। नशीला पदार्थ आप बेचकर लाभ कमा सकते हैं, लेकिन आपके लिए कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन करना आपके जीवन के साथ धोखा करने जैसा और हानि उठाने का कारण भी बन सकता है।
पहला सुख निरोगी काया, फिर दूजा घर में धन और माया। इस बात का, इस मंत्र का आप ध्यान रखें कि शरीर अगर स्वस्थ है तो आप जीवन में धन का उपयोग या किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। आप मेरी इन बातों पर थोड़ा ध्यान दें तो आपका जो स्वास्थ्य है वह हमेशा अच्छा रहेगा। अभी तक आपने मेरे वीडियो में अपने जीवन के कुछ खास मुद्दों पर जानकारियां देखी, मगर अब मैं आपको इस वीडियो के इस अंतिम भाग में आपके लिए बहुत अच्छी बातें और उपयोगी बातें बताऊंगा, जो कि इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और आपके लिए ज्यादा उपयोगी भी है। कि अगर आप इस भाग को पूरा ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको इस प्रकार से किसी खास सलाह की आवश्यकता थी और अब आप जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। मेरी इन सलाहों को, उपायों को, उपयोग की बातों को देखकर, इस जानकारी को देखने के बाद में तो ऐसी क्या क्या जानकारियां हैं वो मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। आप शांति से देखें, सुने, समझें और फिर अपने जीवन में इसको उतारें। अगर याद ना रहे तो मेरे इस वीडियो को आप सेव करके रखें, तो इसका आगे आपको लाभ मिलेगा और निश्चित ही जीवन में इन बातों को मानकर आप जीवन के सर्वोच्च शिखर को भी आप छू सकते हैं। जीवन में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप अब हिचकिचाहट को और आलस को छोड़कर सक्रिय हो जाइए। दूसरों पर आंखें बंद करके भरोसा करना छोड़ दीजिए। कोरी कल्पना और भावुकता को भी आप अब छोड़ दें। इन दोनों बातों से आपका जो समय है बर्बाद होता है। इस समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए सहयोगी बने और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाकर खुद ही कोई निर्णय लेने का हौसला रखें। सहयोगियों पर अधिक निर्भर न रहे, बल्कि आप खुद आत्मनिर्भर बने। आपके लिए आपकी जो मित्र राशियां हैं वह कौन कौन सी है, सामान्य राशियां कौन सी है और शत्रु राशियां कौन सी है, यह मैं आपको बता रहा हूं। वह आप ध्यान से सुने। मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए मित्र राशियां हैं। इनसे आप दोस्ती, प्रेम, विवाह, साझेदारी और अन्य प्रकार से रिश्ता रख सकते हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों से भी आप कैसे भी करके निभा लेते हैं और इनसे आपको कोई हानि भी नहीं है, तो इन राशि वालों से भी आप रिश्ता रख सकते हैं। इसके अलावा कुंभ और मीन राशि आपके लिए सामान्य रहती है, न लाभ न हानि। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों से कभी नहीं आपकी बनती। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि हमेशा आपकी शत्रु राशियां रहती है। इनसे आपको हमेशा हानि और दुख उठाना पड़ता है। इनके साथ में जब प्रेम करेंगे, विवाह करेंगे या दोस्ती करेंगे, साझेदारी करेंगे तो हमेशा आपको हानि उठानी पड़ती है। इसलिए आप इन राशि वालों से कम संबंध रखें और सामान्य संबंध बनाकर रखें। कोई ज्यादा गहरा रिश्ता ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको जीवन में दुख उठाना पड़ेगा। आपके लिए शुक्रवार का दिन, बुधवार का दिन और शनिवार का दिन, यह दिन शुभ दिन रहता है या शुभ फल देने वाले दिन रहते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप इन 3 दिनों में अगर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए हल्का नीला रंग और सफेद रंग शुभ रहता है। एक रत्ती का हीरा आप पहन सकते हैं। ये हीरा आप चांदी, सोना या प्लेटिनम में जड़वाकर मध्यमा अंगुली में शुक्रवार के दिन आप अपना इष्ट देव को याद करके अगर पहनेंगे तो इसका शुभ फल आपको मिलेगा। सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना आपके लिए ठीक रहेगा, जैसे कि चावल है, मिश्री है, सफेद कपड़ा है, सफेद फूल है, सुगंधित वस्तुएं हैं, दही है, सफेद चंदन है आदि। इस प्रकार की जो भी सफेद वस्तु होती है उसका दान अगर आप करेंगे तो इसका फल आपको शुभ मिलेगा। शुक्रवार का व्रत आप करके करेंगे तो यह शुक्रवार का व्रत आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला, लाभदायक फल देने वाला होता है। और एक सफेद रंग का रुमाल आप हमेशा अगर अपने साथ में रखेंगे तो इसका भी आपको शुभ फल मिलेगा। आप अपने पहनने के कपड़ों में सफेद रंग है, क्रीम रंग है, हल्का ब्राउन कलर का जो रंग होता है वह है, या हल्का नीला रंग आप अगर शामिल करेंगे तो इसका भी लाभ आपको जरूर मिलेगा। आपको मैं आपकी राशि के लिए एक राशि स्वामी का चमत्कारिक मंत्र बता देता हूं। आपकी राशि का स्वामी तो शुक्र है। आप खुद विधिवत जो मैं मंत्र बताऊंगा उसका विधिवत जाप आप खुद करेंगे तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह जल्दी जल्दी पूरा होना शुरू हो जाएगी और जीवन में आपको समस्याओं से मुक्ति भी जल्दी मिल जाएगी। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र का जो आपके लिए चमत्कारिक मंत्र होगा वह यह है:
ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। इस मंत्र के आप 16,000 जाप खुद करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं जीवन में पूर्ण होगी और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आपके लिए 4, 5, 6 और 8 का अंक शुभ होता है। आपके लिए शुभ अंक कौन से होते हैं? 4, 5, 6 और 8। 3, 7, 9 का जो यह अंक है, 3, 7 और 9, यह अंक सामान्य होते हैं या सम होते हैं। आपके लिए 1 और 2 का अंक हमेशा अशुभ फल देने वाला रहता है। आप इन अंकों को याद रखें और समझ ले, और जब गाड़ी ले या मकान ले तो अपने लिए जो शुभ अंक है वही अंक ले, तो हमेशा उसका फल आपको अच्छा मिलेगा और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। आपको मैंने आपके गुण अवगुण बताए, तो आप वो जो अवगुण मैंने बताए थे उसको आप अपने अंदर से दूर कर लेंगे तो आप जीवन में हमेशा बहुत सफल होंगे। आपको हमेशा सफलता और प्रशंसा मिलेगी, साथ ही मान सम्मान भी मिलेगा। जीवन में यदि सफल होना है तो आलस और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना आप छोड़ दें। विलासिता और भोग की अधिकता से भी आप बचें, तो जीवन में हमेशा आप का जो है सफलता कदम चूमेगी और आप कभी असफल नहीं हो पाएंगे। आपकी जो तुला राशि है वह बहुत ही शानदार राशि है। बस आपके अंदर यह जो कुछ चीजें मैंने बताई, थोड़ा सा हेर फेर कर लेंगे अगर जीवन में, तो आप देखो कि आप जीवन में ऊंचाइयों के किस शिखर को छूते हैं। ऐसे शिखर तक पहुंचना आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। यह था आज के वीडियो में तुला राशि के विषय में संपूर्ण बारीक जानकारी। अगर आपको मेरी यह बताई हुई जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो आप इसको वीडियो को लाइक करें और आपके मित्र और जो परिवार के तुला राशि के लोग हैं उन तक मेरा यह वीडियो शेयर कर दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। वह भी अपने राशि के बारे में जान जाएंगे और आपके माध्यम से वो भी सफल होने में सफल हो जाएंगे, सफलता के शिखर को वो भी छू पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में इसी प्रकार से संपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।